तो एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैथ्स, जो क्लास 8 का जो नया मैथ है गणित प्रकाश ग्रेड 8, उसके बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। और जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं वो गणित प्रकाश का पाठ है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में हमने काफ़ी सारा कवर भी कर लिया है, जो हमारे कवर करना था, जो मैं डिटेल्स बतानी थी उसके बारे में कवर कर लिया है। अब इसमें पेज नंबर 94 पर जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं फिगर इट आउट करके, इसमें एक्सरसाइज नहीं है, यही एक इस बुक की कमी है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है इस बुक में, लेकिन इसमें एक्सरसाइज नहीं है। फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए हम उन्हीं क्वेश्चन को आपको कराते हैं एक एक करके और समझाते हैं बोर्ड पर, क्योंकि अभी जो हम कॉपी पर लिख करके समझा रहे थे तो वो कुछ के समझ में आया और कुछ के समझ में नहीं आया, इसलिए हमने सोचा कि चलो बोर्ड पर ही आपको समझाया जाए, शायद आप बोर्ड पर अच्छे से समझ सकें। तो फिगर इट आउट पेज नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। तो ये फिगर है हमारे पास, और इस फिगर में दो डायगोनल्स हमारे पास में ड्रॉ किए गए हैं। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है और पैरेलल होती हैं, जो हमने अभी सीखा है। क्या सीखा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इनकी नेमिंग भी की हुई है, इसमें नेमिंग है हमारे पास में ए, बी, सी और डी, ये। और साथ ही साथ उन्होंने क्या काम किया, यहां पर एक एंगल दे दिया, कितना, 30 डिग्री, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये 30 डिग्री दे दिया। अब हमें मालूम है कि जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और इसमें शो भी किया हुआ है, इसे हम ओ मान लेते हैं, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। जब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये साइड और ये साइड हमारे पास में बराबर हो गई। और जैसे ही ये साइड हमारी बराबर होती है तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 1। एक लाइन छोड़ेंगे हम यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन 1 का पार्ट 1 का पार्ट 1। तो अब हम क्या काम कर सकते हैं, इस वाले जो छोटा ट्राइंगल है वो ले सकते हैं, हम छोटे वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं। जब हम छोटे वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं तो इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी। ट्राइंगल ए ओ बी में क्या है हमारे पास में, ओ ए इक्वल है कितने के, ओ बी के। तो हमारे पास में एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी ए के। क्यों हो जाएगा, एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। क्या लिखेंगे यहां पर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसका अपोजिट भी होता है, इसका अपोजिट भी होता है, ठीक है, वो आपने पढ़ाई है। तो हमारे पास में क्या होगा, ये वाला एंगल हमारे पास में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, एंगल ओ ए बी, तो है हमारे पास में एंगल ओ बी ए कितना है हमारे पास में, 30 डिग्री निकल करके है हमारे पास में। अब इसमें ओ फाइंड करना हमें, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। किससे, एस स्पॉट से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल ए कितना हमारे पास में, 30 डिग्री, ओ कितना है हमारे पास में, ओ ही है, ये भी हमारे पास 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ कितना होगा हमारे पास में, 180 डिग्री, और 30 कितना होगा, 60 डिग्री। तो एंगल ओ हो गया हमारे पास में 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एंगल ओ इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में, 120 डिग्री।
यानी ये जो एंगल आया हमारे पास में कितना आया, 120 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये वाला एंगल भी हम इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो COD एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOB के कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 120 डिग्री। क्यों, ये होगा हमारे पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये जो चीजें हम लिख रहे हैं ये आपको याद होनी चाहिए, ये हमें शो करनी पड़ती हैं, बताना पड़ता है इसके बारे में। अब हम इस साइड को भी निकाल, इस एंगल को भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, हमें ये लीनियर पेयर दिखाई दे रहा होगा, AOC एंगल AOC प्लस एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, ये बन रहा है हमारे पास में लीनियर पेयर, और ये AOB कितना हमारे पास में 120 डिग्री है, और ये एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BOC कितना निकल के आएगा हमारे पास में, एंगल BOC निकल के आएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में 60 डिग्री। यानी कि एंगल BOC कितना हो गया, एंगल BOC हो गया हमारे पास में 60 डिग्री। तो ये हमारे पास में अपोजिट एंगल हो जाएगा। एंगल AOD, एंगल AOD बराबर हो गया एंगल BOC के, ठीक है। ये होगा हमारे पास में 60 डिग्री। क्यों हो गया, ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये भी हमारे पास में 60 डिग्री आ गया। अब बिल्कुल जैसे हमने इसका निकाला था वैसे ही हम इस साइड को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास में इक्वल होंगे। मान लिया इनको हम नंबर दे देते हैं 1 और 2, 1 और इसको नंबर दे दिया हमने 2। तो अब क्या करते हैं हम, इन ट्राइंगल क्या हो गया COD क्या बनेगा हमारे पास में, ये दोनों साइड यानी OD इक्वल है कितने के, OC के। तो एंगल OD का अपोजिट क्या होगा हमारे पास में 2, एंगल 2 बराबर हो गया कितने के, एंगल 1 के। बिल्कुल इससे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल मान लेंगे। तो इसे हम इसको मान लेते हैं x, इसे हम मान लेते हैं कितना x। तो जब हम इसे x मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1x प्लस एंगल 2 भी हमारे पास में x हो गया, और ये हो गया 120 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटा देंगे तो ये कितना आया 60 डिग्री, और ये वाला 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x इक्वल्स होगा हमारे पास में 30 डिग्री। यानी ये वाला भी एंगल हमारे पास में 30 डिग्री हो गया, और ये भी हमारे पास में 30 डिग्री हो गया। अब ऐसे ही से ले लेते हैं हम, इसे कर देते हैं हम कितना 3, और इसे कर देते हैं 4। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। ये ओरल क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो ओरल भी सही निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक एक चीज एक एक स्टेप आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे पास में क्या है, एंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD। तो 3 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा हमारे पास में, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया, किससे, इसी से। और इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया, इसको हमने y मान लिया। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये ले लिया हमने। तो फिर वही हमारे पास में एंगल
एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। किससे? बाय ए स्पॉट से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये y प्लस ए ओ डी कितना हमारे पास में 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, y इक्वल्स टू 120 डिग्री अपॉन 2, तो y इक्वल्स टू होगा हमारे पास में 60 डिग्री। यानी कि ये भी हमारे पास में 60 डिग्री आ गया और ये भी हमारे पास 60 डिग्री आ गया। सिमिलरली हम इसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली ये फाइंड किया जा सकता है हमारे पास में। ये भी क्या होगा हमारे पास में 60 डिग्री निकल के आएगा और ये भी हमारे पास में 60 डिग्री निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम सारे जो एंगल्स इसमें थे हमने वो फाइंड कर लिए। हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर चाहो तो ऐसे कर सकते हो उसे, नहीं तो ऑरल भी आप जवाब दे सकते हो।